हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज हम उस पर अप्लाइड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको यहाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कुछ आज की सीरीज़ में कराएंगे आज की वीडियो में, और कुछ आने वाली सीरीज़ में कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, tan a की वैल्यू हमें 4/3 दी हुई है। देन हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, जिसमें tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस इन दो साइड्स का रेशो 10 होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें 4 दे रखा है और बेस इसमें 3 दे रखा है। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पर हाइपोटेनियस की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स इस साइड का स्क्वायर इन अदर साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर बेस कितना है, ये 3, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। इनका सम आएगा यहाँ पर 25। तो आधार और लंब इनका वर्ग करने पर कितना आता है हमारे पास 25। तो अब ये AC स्क्वायर की वैल्यू हमें तो AC की फाइंड करनी है, तो AC क्या जाती है यहाँ पर √25, जो कितनी आएगी 5 यूनिट। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है, तो हम बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन। तो साइन हम निकाल रहे हैं A, साइन A, तो एंगल A तो यहाँ बनता है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर? परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस या कर्ण कितना है हमारा 5, तो ये आ जाएगा 4/5। ये आपको दो चीज़ बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर हिंदी में अगर आप इसे याद करना है तो लाल बटे कक्का, ये यहाँ पर बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से कॉस ए निकालना चाह रहे हैं तो कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस, या फिर आप कह सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो बेस कितना है हमारा 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये कॉस भी आ जाता है यहाँ पर। अब साइन कॉस tan हमारे पास ही, इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना होता है कॉट। तो कॉट, या तो आप इसे कॉट को लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अदरवाइज आप इसे 1/tan AB भी लिख सकते हो। ये tan A इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो बेस कितना है हमारे पास? बेस है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये कॉट आ गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हमें सेक निकालना है, तो जैसा आपको पहले ही बताया था, सेक या तो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अदरवाइज आप इसे कॉस को उल्टा करके लिखोगे तो आपको सेक की ही वैल्यू मिलती है। तो कॉस को उल्टा करने का मतलब है ये 5/3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कॉसेक निकालते हो, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए या तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अदरवाइज आप 1/साइन, इसे साइन का इन्वर्स भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5/4। तो ये यहाँ पर आपके बाकी के अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ यहाँ पर आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको tan की जगह अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दे रखा है तो आप थर्ड साइड फाइंड करके बाकी की 5 साइड्स को यहाँ पर निकाल सकते हो। सेम पैटर्न पर हमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें cos A दे रखा है 8/17। अब इसमें हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ फाइंड करना है, तो सिमिलरली हम फिर से यही करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करते हैं और बी पर राइट एंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल A और ये पॉइंट C, ये राइट एंगल हो गया। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, आपको कॉस दे रखा है, तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स आधार बटा कर्ण। अब आपका बेस क्या है, तो आपका बेस है यहाँ पर 8, जो कि ए बी या बी आप कह सकते हो, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 17। तो आप यहाँ हमें यहाँ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर की भी नीड पड़ेगी, तो हम यहाँ क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमारे पास यहाँ हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा 8, सो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाता है, और ये हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा 289
और ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर। सो यहाँ हो जाता है ये BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 64। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा 225। तो यहाँ पर हमारे पास BC की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 225 जो कि आएगी 15 यूनिट। तो हमारे पास यहाँ पर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ जाती है। तो अब कॉस दे रखा है, साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हाइपोटेनियस है हमारा 17। ये साइन आ गया। इसके बाद कॉस हमें दे ही रखा है, अब हमें tan निकालना होता है। तो tan या तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अदरवाइज आप इसे साइन A अपॉन कॉस A, यानी साइन को कॉस से डिवाइड करके लिख सकते हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर है 15 और बेस है 8। इसके बाद आता है कॉट। अब कॉट के लिए आप या तो ये लिख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अदरवाइज आप tan को ही उल्टा कर दो। तो ये हो जाता है 8/15। इसी तरीके से यहाँ पर आप सेक भी निकाल सकते हो। तो सेक निकालने के लिए या तो आप कॉस को उल्टा कर दो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसे आप हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर सकते हैं। तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 17 हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 17/8। इसके बाद कोसेक आता है। तो कोसेक निकालने के लिए अब यहाँ सेम क्वेश्चन और देखते हैं एक, बट इसे थोड़ा उससे अलग है। इसमें है कि आपको एक एंगल पर वैल्यू दे रखी है एंड देन दूसरे एंगल पर आपको उसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको ये बनाना एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। राइट एंगल को B ही कंसीडर करते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर C बना देते हैं और इसको A बना देते हैं। आपको वैल्यू इस वाले एंगल के लिए दी हुई है, साइन C की वैल्यू दे रखी है आपको 15/17। तो साइन आपको पता ही है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये एंगल है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। दैट मीन्स ये 15 और ये 17, बट हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन A की, तो एंगल यहाँ बनेगा। तो जहाँ एंगल बनता है उसके सामने का बन जाता है परपेंडिकुलर, और ये तो बेस है और हाइपोटेनियस अपनी जगह नहीं बदलता। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आता, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें सीधी सी बात है BC फाइंड करना पड़ेगा। BC फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या है, हम यहाँ यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होनी चाहिए, विदाउट इसके आप इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम फिर से सेम वही है, और हाइपोटेनियस स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दैट मीन्स AC स्क्वायर। तो AC है यहाँ पर 17 स्क्वायर, BC हमें फाइंड करना है, एंड देन AB है यहाँ पर हमारा 15 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 289, ये BC ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 225। तो BC स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 289 माइनस 225। तो BC स्क्वायर की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 64। सो BC हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 64। दैट मीन्स BC की वैल्यू आ गई 8 यूनिट। अब हमारे पास BC आ गया, हमें फाइंड करना है साइन A। तो साइन रहेगा तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट ए वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज होकर बन जाएगा BC। हाइपोटेनियस वही अपना जगह में कोई चेंज नहीं होता, तो जहाँ है वहीं रहेगा BC/AC। BC की वैल्यू है आपके पास अब यहाँ पर 8 और AC की है 17। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ जाते हैं, जब आपको एक एंगल पर वैल्यू देकर दूसरे एंगल पर पूछ सकता है। आपसे यहाँ वो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी फाइंड करा सकता था, सो आप यहाँ वो भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ cos C, sec के, tan C के या फिर cosec C के एंगल पर भी ये इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, और A वाले के लिए भी आप यहाँ पर इनके वैल्यू निकाल सकते हो।